2022 का चुनाव लड़। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करने की यहां पर उन्होंने मांग की है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि प्रियंका ने पीएम के कल के फैसले का हालांकि इस दौरान स्वागत भी किया। यूपी सरकार लखीमपुर कांड के आरोपियों को बचा रही है, ये बड़ा आरोप उन्होंने योगी सरकार पर लगाया। लखीमपुर कांड के पीड़ित किसानों को न्याय दिलाए पीएम, ऐसा उन्होंने अपने खत में लिखा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को पत्र लिखकर मांग किया है कि वो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करे। प्रियंका ने मांग किया है कि देश भर में किसानों के खिलाफ हुए मुकदमे को वापस भी लिया जाए, सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए। हालांकि ये पत्र उन्होंने इसलिए उनका अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर है। सम्मेलन में वो एक हिस्सा भी लेने के लिए लखनऊ पहुंचे। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री शुक्रवार रात राज्य की राजधानी लखनऊ पहुंचे थे और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करा देंगे। भूपेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी। स्वागत है आपका सर। संदीप त्रिपाठी प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है लोकमंच में। और इरम आम आदमी पार्टी की नेता है, आपका भी स्वागत है मैम। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले सवाल रहेगा कांग्रेस नेता से मेरा, यानी कि संदीप जी से। संदीप जी, इस पत्र को कैसे देखते हैं, क्योंकि दोनों ही बातें कही गई है। एक तरफ लखीमपुर नरसंहार की वो बात कर दी, दूसरी और वो पीएम मोदी का स्वागत भी करती हैं। देखिए, वो देश के पीएम है, हमारे भी पीएम है, तो उनका स्वागत बिल्कुल है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप उनकी नीतियों का, उनके गलत कामों का कांग्रेस विरोध करती है, करती रही है, करती रहेगी। जो जहां सही होगा उसको सही भी कहा जाएगा। लेकिन ये देखिए, सरकार जो है जिस तरीके से लटकाने, भटकाने, गुमराह करने की रही है, और हमारे नेताजी जो रहे हैं लटकाने, भटकाने, गुमराह करने के, इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जहां तक बात ये समझिए कि प्रियंका जी ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि आप दो अर्थी काम कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आप सच्चे मन से कोई काम कर रहे हैं। अगर आप सच्चे मन से कर रहे हैं तो जो 120/20 का और 302 का जो है जिसके ऊपर मुकदमा हो, और वो खुद डीजीपी की मीटिंग ले रहा हो, तो जो प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उसकी मीटिंग अगर वो ले रहा हो, उससे सलामी ले रहा हो, तो आप बताइए कौन सी एसपी, कौन सा सीओ, कौन सा जो है एसएचओ और कौन सा दरोगा और कौन सा सिपाही उनकी जांच कर लेगा? नहीं कर सकता है। ये सार्वजनिक चीजें हैं, ये मतलब कॉमन सेंस है। एक जो है एक किसान जानता है, एक गांव का छोटा सा व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ जो है पार्टी जो है भाजपा की, यहाँ की सरकार वो गुमराह कर रही है, मोदी जी गुमराह कर रहे हैं। आपका सच्चा मन नहीं है, आपका झूठा मन है, हरदम आपका झूठा मन रहा है। किन बातों को लेकर गुमराह करते त्रिपाठी जी, किन बातों को लेकर झूठा मन, किन बातों को लेकर? देखिए, बहुत सारी चीजें हम कह रहे हैं, इनकी झूठ की नींव ही है। आप समझिए कि ये 2011 में एक जो है बैठक होती है, उसमें मोदी जी बाकायदे एक ड्राफ्ट बना के देते हैं और ये कहते हैं कि एमएसपी जो है लागू करनी चाहिए, उसको जो है कानूनी जामा पहनाना चाहिए। और वो ड्राफ्ट आज मोदी जी खुद प्रधानमंत्री है और ड्राफ्ट उनके पास पड़ा हुआ है। किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, अब दे दीजिए, लेकिन नहीं कर रहा है आपको। मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, और टमाटर के लिए स्पेशल ट्रेन चलवा रहे थे 2014 के पहले। क्या हुआ? स्मार्ट सिटी बन रहे थे इस देश में, क्या हुआ? बुलेट ट्रेन चल रही थी, क्या हुआ? मतलब जो कमिटमेंट आप करते हो वो तो करना ही नहीं है। तो आज किसान और देश की जनता जान गई है कि मोदी जी और भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है, जो इनको करना है वो कहते नहीं है। त्रिपाठी जी, नेताओं के तो वादे ही तोड़ने के लिए होते हैं सर। जी सुरभि जी, एक चीज और सुन लीजिए। देखिए, एफसीआई बेचने के लिए किसी कानून में इन्होंने बात नहीं कही थी, लेकिन एफसीआई बेच दी। 3 कानून, काले कानून तो आप वापस ले रहे हो, लेकिन एफसीआई के जो गोदाम आपने बेच दिए हैं उसको वापस क्यों नहीं ले रहे हो? वो हमारे पैसों से बना हुआ है, जनता के पैसों से बना हुआ है, किसान के पैसों से बना हुआ है, उसको आप क्यों बेच रहे हो अडानी के हाथ में? क्या आप इतने अक्षम हैं? क्या आप इतने अक्षम हैं कि एफसीआई नहीं चला सकते? क्या आप इतने अक्षम है कि ओएनजीसी नहीं चला सकते? इतने अक्षम है कि भारत पेट्रोलियम नहीं चला सकते?
इतने अच्छा वहाँ के जो है एयरपोर्ट नहीं चला सकते, इतने अच्छा वहाँ के रेलवे नहीं चला सकते, तो फिर बैठे क्यों हो? मतलब सिर्फ आपको 800 करोड़ रुपए के हवाई जहाज से यात्रा कराने के लिए तो देश की जनता ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। आपको देश की जनता ने इन जो जो वादे किए थे, इन वादों के लिए प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन उन वादों की आप बात नहीं करते। तो आप जो फिर से वादा कर रहे हैं उस पे किसान भरोसा कर रहे तो कैसे करे? और आप उस सच्चे मन की बात कर रहे हैं। और आप इसके पहले लखीमपुर की घटना याद करिए। लखीमपुर की घटना जहां तक मुझे याद है कि दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री जी आए हुए थे हमारे यहाँ लखनऊ में, और बहराइच का किसान मारा गया था। कितनी दूर है वहां से? चाहते तो 15 मिनट से हेलीकॉप्टर का रास्ता है। लखीमपुर कितनी दूर है? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का हेलीकॉप्टर से रास्ता है, लेकिन नहीं जा सकते थे। चलिए, आप लखीमपुर नहीं जा सकते थे, बहराइच तो जा सकते थे। लखीमपुर मान लीजिए माहौल खराब था, सुरक्षा के दृष्टि नहीं जाने में उस समय आपको दिक्कत थी। और देखिए, आप एक तरफ कहते हैं खालिस्तानी और इनके अंधभक्त और समर्थक क्या कह रहे हैं, और मोदी जी स्वयं कैसे गुमराह करते हैं। इनके पाछड़ की दो चीजें जो नोटिस करने वाली चीजें हैं वो समझिए। ये कह रहे हैं कि कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, बाकी किसानों को समझा लिए। भैया, तो कुछ किसानों के दबाव में आप जो है 90% किसानों का जो है क्यों नुकसान करा दे रहे हैं? 10% के लिए 90% लोगों का जो है नुकसान क्यों करा रहे हैं? ये बांटने वाले लोग हैं, ये बांटने का काम करते हैं। और आप समझिए, जो इनकी मात्र संस्था आरएसएस है वो इतना बांटती है कि मोदी जी के घर में खुद ही बंटवारा कर दिया, इनको पत्नी छोड़ना पड़ा। ऐसे संगठन, ऐसी नीति जिस संगठन में जहां पर भी होगी वो मान के चलिए उसको टूटना ही टूटना है। इसलिए इनको इस देश से भगाना पड़ेगा, अन्यथा इस देश के टुकड़े टुकड़े करने में इनको गुरेज नहीं होगा। इनको सत्ता चाहिए और अपना लाभ चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तो सभी को चाहिए त्रिपाठी साहब, सत्ता किसे नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, सत्ता अगर उद्देश्य होता है फिर भी जवाब दे देता हूँ। इसका आपने कहा सबको चाहिए। अगर सत्ता के लिए कांग्रेस अगर अपने सिद्धांतों से समझौता करती तो उत्तर प्रदेश में 32 वर्षों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं होती। मंडल और कमंडल की राजनीति में कांग्रेस गायब हो गई। क्या हुआ? न हमने मंडल का सपोर्ट किया, न कमंडल का सपोर्ट किया, न हमने धर्म की राजनीति की, न जात की राजनीति की। और उसी सिद्धांत पर आज भी हम चल रहे हैं। हम 10 साल और बाहर रहेंगे, लेकिन न जात की राजनीति कर पाएंगे, न धर्म की राजनीति कर पाएंगे। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं रहा है। हम आज भी अपने सिद्धांतों पर राजनीति करते हैं और हमें विश्वास है कि जनता देर आएगी, दुरुस्त आएगी और हमें पूर्ण मैंडेट देगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का कांग्रेस ने विकास किया, जो करके दिखाया है, जैसे बहुत चीनी मिली बनाई, आप जितने रोडवेज बस पुराने आप देख लीजिए कांग्रेस के बनाए हुए हैं। ये पावर स्टेशन देख लीजिए, आप लोग 67 साल तक रहे भी तो है ना सर? अगर आप नहीं 35 साल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा नहीं। पहली बात तो सुरभि जी, ये बीजेपी की लाइन आप छोड़ दीजिए। आप पढ़ी लिखी महिला है और बहुत जो है जानकार पत्रकार है। ये बीजेपी की लाइन तो कतई आप मत पकड़िए। 49 ईयर और कुछ महीने, इतने साल जो है कांग्रेस ने रूल किया है, और उससे लगभग जो है 40% अन्य सरकारों ने रूल किया, जिसमें से 13 साल से ज्यादा जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई है। लेकिन ये क्या कहते हैं 70 साल, उस 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी को भी ये ले लेते। पार्टी साहब 67 बोला था मैंने, आप तो मुझे बीजेपी से बिल्कुल मेरी तुलना करने लगे। 67 और नहीं 67 भी नहीं है ना। मैंने कहा कि 67 भी नहीं है, 67 भी नहीं है ना। 50 साल से कम, 2-4 महीने 50 साल से भी कम है। ये जानकारी हम लोगों के बीच में जाने चाहिए। एक परसेप्शन जो क्रिएट किया जाता है विपक्षियों के माध्यम से, अन्य लोगों से, उसमें हम लोगों को पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई अगर हिस्सेदार बनता है तो फिर हमारी एजुकेशन पर और हमारी जानकारी पर सवाल उठता है। और मैं जानता हूं कि आप विद्वत जन है, वो जो है आप बिल्कुल नहीं उठने देगी। पहले तो आपने इतना कुछ बोल दिया, उसके बाद आप चलिए ठीक है। त्रिपाठी जी बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र जी के पास सीधा चलते हैं। भूपेंद्र जी, सवाल कई हैं और जवाब आपको ही देना है। पता नहीं अब जो बोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वो करा भी जाए या नहीं। पहले तो नमस्ते आपको। जवाब सर, सवाल कई सुन चुके हैं, जवाब भी दीजिएगा। भूपेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ शर्मा जी, आ रही है आवाज, बोलिए। जी नमस्कार जी नमस्ते सर। मेरे साथी त्रिपाठी जी बहुत अच्छा बोल रहे थे और बहुत अच्छे से तुष्टिकरण उन्होंने किया। मैं उनको 1966 में ले जाऊं और आज तक का इतिहास उससे पहले का भी गिनवाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। साहब समय कम होगा सर, 15-20 मिनट अब बचे हुए हैं। आप 56 से अभी तक कैसे काम चलेगा? आप लखीमपुर पे ही बोल दीजिए ना। इतने सारे आरोप लगाए हैं कि आप लोग सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। कोई तथ्य ही नहीं है ना इनकी बातों में।
ये जहाँ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खाली जुमलेबाजी की जो बात करते के हैं, ऊपर मुकदमा लिखा है शर्मा जी या नहीं? चलिए तथ्य कह रहे हैं, आप तथ्य की बात कर लेते हैं। शर्मा जी ये बता दीजिए, अजय मिश्रा जी आरोपी है या नहीं है? हाँ या ना? बिना आप ना तो पुलिस अधिकारी हैं, ये आपका काम नहीं है, आप जज नहीं है। आप भैया मैं भी तो आपको बोल रहा हूँ आप जज नहीं है। अरे ये आप भी जज नहीं है ना उसमें, तो मैं तो कह रहा हूँ आरोपी है। कोर्ट में वो कोर्ट करने वाला है। मैंने उन्हें अपराधी आप नहीं यहाँ कहा, पे हमने यहाँ आरोपी कह रहा हूँ आरोपी है। न्यूज चैनल पे आप अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आरोपी है। कानून करेगा, आपने तो कभी कानून माना ही नहीं। आपने माना क्या है कानून किसी चीज को? आरोपी है या नहीं? मैं आपसे क्या अपराधी पूछ नहीं रहा कह रहा हूँ, हूँ। आप जज है क्या? अरे महोदय, मैं जज नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूँ। नहीं, एक आप आम आम नागरिक के नाते मैं ये जानता हूँ आप कि मुकदमे में वो उचित है। जो काम प्रशासन का है, जो काम पुलिस का है, जो काम जज का है, वो अपनी बखूबी जांच कर रहे हैं। यदि कोई दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। आप चैनल पे बैठ के किसी चीज के भी बारे में जनता को बरगलाने का काम करते हैं, आपका यही काम है। जांच वही डीजीपी कर रहा है, जो वही पुलिस कर रही है, जिसका मुखिया उसको सलामी कर रहा है। उसकी बात कैसे कर देगा आप बताइए? श्रीमान त्रिपाठी जी, आप भूल गए हैं 70 साल आप राज करके आए हैं, और 70 साल की यदि आपकी अपनी कार्यशैली को आज बताना चाहते हैं तो आज नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी है। आप जो देश को बरगला रहे थे, जो देश को आपने, जो देश में आपने तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो पूरा देश जानता है। और 2014 में जॉब मिला था, उसको 19 में मिला और 24 में फिर मिलेगा। मेहनत से आपको एजुकेशन दिलाया, उस एजुकेशन को आप खराब कर रहे हैं। आज 70 साल जब कहते हैं, देखिए मोदी जी अगर कहते हैं तो बात चलती है, क्योंकि उनको एजुकेशन क्या है नहीं पता है। पीएमओ की वेबसाइट पे जाइए, नहीं पता है कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, और दुनिया जानती है कि उनके साथ का पढ़ा हुआ है आज तक एक साथी नहीं मिला, और उनके प्यार का किया हुआ है। अरे आपके पीएम हमें कहाँ प्रेजेंट करते थे? कौन सी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? आज हमारा पूरा विश्व में जनता है। जब मोदी जी चलते हैं, जब मोदी जी और योगी जी की जोड़ी चलती है तो अच्छे अच्छे धरातल पर ही दिखते हैं। आज हमारा मान सम्मान कितना हो रहा है? यदि आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है, विदेश में यदि कोई बच्चा जाता है तो पूछिए आपको किस तरह से आवाज किया जाता था हमारे से। और आज हमारी प्रतिष्ठा पर हर चीज को किस स्तर पे आ गए हम लोग। देश का नाम बता दीजिए जहाँ डंका बज रहा है आपका। अरे किस देश में नहीं बज रहा? एक देश का। अरे किस देश में नहीं बज रहा? आप नाम बताइए एक नाम। अरे नाम बताइए ना, किस देश में नहीं बज रहा भैया? एक नाम बताइए बस, ज्यादा नहीं। ये आप बहुत इतने त्रिपाठी जी एक ब्राह्मण कुल के आदमी होके आप भाई की बातें करते हैं। तो आप रोज चीजें देख रहे, आप सुनिए ब्राह्मण हूँ, और बताइए, उससे मत जाइए। आप सुनने भी नहीं सकते, रखिए आप बोले जा रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना। मत दीजिए ना, आप कह रहे हैं 70 साल कांग्रेस ने शासन किया। अरे क्या किया आपने 70 साल? देश को डुबाया आपने, देश को बर्बाद कर दिया आपने। अटल बिहारी वाजपेयी को आप देश को बेचने का काम आपने किया। नेता को गाली दे रहे हो। देश को बेचने का काम आपने किया। अटल बिहारी वाजपेयी भी आते हैं, 70 साल में आते हैं वो। आजादी कब मिली? बताइए, पहली बार चुनाव कब हुआ? आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात बताइए ना। 1970 साल का चुनाव हुआ, 70 साल आज चुनाव हर जगह हुआ। आज मोदी जी ने हमारी प्रतिष्ठा को इतना बढ़ा दिया है। पता नहीं क्या बात कर रहे हो आप। आपकी बात को सुनिए श्रीमान जी, इस न्यूज चैनल को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे। आप जो भी बोले सच्चे से बोलिए, इतना झूठ मत बोलिए। अरे आज हमारी प्रतिष्ठा पूरे देश में हो रही है, विदेशों में हमारी विदेश नीति की चर्चा हो रही है। हमने घेर लिया है। आज जो पाकिस्तान पे आप रोज हाथ जोड़ते थे, कटोरा लेके खड़े रहते थे, आज उनकी आंख नाक मिलाने की हिम्मत नहीं है। कहाँ बात करते हैं आप? तो प्रशंसा। अच्छा, बिरयानी खाने हम गए थे, 10 साल मनमोहन सिंह रह गए, एक बार गए। क्या मनमोहन सिंह की बात करते हैं आप लोग? मनमोहन सिंह एक बार प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह आपने डेमो बनाया था। मनमोहन सिंह ऐसी कौन सी? मनमोहन सिंह आपने शर्मा जी त्रिपाठी जी अब यही करेंगे कि आप लोगों ने ये किया, हमने ये नहीं किया। त्रिपाठी जी गलत, सर ये गलत है। त्रिपाठी जी गलत है ये। आप सर आज के टॉपिक पे रहिए प्लीज सर। अब आप ये बोलेंगे 67-50 साल। हमारे मित्र को बताइए। जब आप बोल रहे थे त्रिपाठी जी, हमने आपकी बात को सुना, मत बोलिए महाराज, रखिए सुनने की भी। नहीं, गलत बात मत बोलिए ना। अरे गलत बात क्या बोल रहे हैं? हमने आपको बात नहीं बोली है। गलत बात तो ये पूरी जनता देख रही है। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है, आप लोगों की प्रॉब्लम ये, आप जज भी यही आप ही हो, आप कानून लिखने वाले भी आप ही हो, आप ही जनता, सब चीजें आप ही हो। अरे भैया न्यूज चैनल पे बैठे हैं आप किसी टेस्ट में नहीं बैठे, पब्लिक आपको देख रही है, आप प्रेजेंट कर रहे हो। अब आप सुनने की जनता नहीं रखते, सामने झूठ बोल, आपके झूठ को उजागर करने के लिए। अरे हम झूठ बोल रहे हैं तो पब्लिक देख रही है ना, जूते मारेगी वो। अब कैसे जानेंगे? मैं बता रहा हूँ ना कि आप झूठ बोल रहे हैं।
1947 में आजादी हुई, 2021 चल रहा है, 74 साल हुआ। आपकी प्रॉब्लम ये 74 साल में 6 साल आपकी प्रॉब्लम एक और मेहमान है, कांग्रेसी की प्रॉब्लम भैया, कांग्रेसी की प्रॉब्लम ये है, आप किसी की बात को सही मानते नहीं एक हो। और मेहमान तभी है। आपको 2014 में जनता ने आप दिखाया, लोगों तो को आप दिक्कत ये है कि आप लोग झूठ ही बोलते यूपी हैं। में भी दिखाएंगे, 24 में भी दिखाएंगे और आने वाले समय में भी दिखाएंगे आपको। आप इतने समझ दिन नहीं आपको जनता ने दूर क्यों रखा? आपका अहंकार इस लेवल पे बढ़ गया है, आपका ही अगर जवाब ले लेते हैं। आप इतना अहंकारी हो गए हैं, किसी को सुनना भी ठीक नहीं समझते हैं। एक और मेहमान है त्रिपाठी जी, एक और मेहमान है, उनके पास चलते हैं, फिर आएंगे। इरम जी भी हमारे साथ है। इरम जी, आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन वहां पर उन्होंने तारीफ के साथ साथ लखीमपुर कांड का भी जिक्र किया और खुले शब्दों में आरोप लगाया है कि यूपी सरकार लखीमपुर कांड के आरोपियों को बचा रही है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि वाकई में यूपी सरकार लखीमपुर खीरी के कांड के आरोपियों को बचा रही है? इरम जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी बीजेपी के प्रवक्ता से, जैसे अभी उन्होंने कहा कि विदेशों में मेरे डंके बज रहे हैं, तो ये तो सच है कि डंके आपकी नाकामयाबी के बज रहे हैं। एक जगह तारीफ भी हुई थी हमारा मैम, इरम जी, एक जगह तारीफ भी हुई थी। वो तारीफ कहाँ हुई थी बताऊं? जी बताइए। अमेरिका में हुई थी तारीफ, कोविड काल में यूपी सरकार की काफी तारीफ की गई थी उनके कामों को लेकर। और यूपी सर तारीफ हुई थी, और जहाँ जहाँ ये त्रिपाठी साहब आएंगे आप पे, सर आएंगे आप पे, आएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में बहती हुई लाशों को देखकर सुरभि जी, ये भी तो बताइए, कोविड काल में जो गंगा में लाशें बहाई गई, वो आप बताएंगे ना, वो तो आप बताइएगा। वो तो तारीफ आपने कहा ना, एक जगह तारीफ थी, याद आया तो बता दिया। त्रिपाठी साहब के वहाँ तब भी बोलने, मैं डंके की बात कर रही हूँ, जो उन्होंने कहा कि पूरे देश में डंका बज रहा है, तो हाँ, इस चीज का जरूर डंका बज रहा है कि ये सरकार चलाने में विफल है, सरकार नहीं चला पा रहे हैं, महामारी की तरह, मतलब लोगों को छोड़ दिया है मरने के लिए भगवान भरोसे। लाशें सबसे ज्यादा अगर तैराई गई हैं तो वो गंगा में तैराई गई है। और आपको इसके साथ साथ एक चीज और बता दें कि चाहे स्कूल की बात आप कर लीजिए, स्कूल में भी आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हमारे योगी जी ने अभी जो 1100 रुपए में जो चेक देने का काम किया है, 1100 रुपए देने का काम किया है कि हम देंगे, क्या ये बताइए कि 1100 रुपए में एक बच्चे का यूनिफॉर्म आ सकता है? 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, एक स्वेटर, एक स्कूल बैग, एक मोजा, एक जूता आ सकता है? सभी जानते नहीं आ सकता, लेकिन मैम आप भी टॉपिक पे रहे। भूपेंद्र सुनेंगे आपकी। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर, पहले आप बोले। देखिए भाजपा के हमारे मित्र जो है, जिस तरीके से हमने बताया कि भाई साहब, आप मोदी जी जब 70 साल वाली बात करते हैं तो चल जाता है, आप 70 साल से कृपया मत जाया करिए। जो फैक्ट है, ये फैक्ट यही है कि हम 1947 में आजादी मिली, 74 वर्ष होने वाले हैं हम लोगों को, अभी हुए भी नहीं है, और उसमें से 6 साल से 13 महीने एक बार, 13 दिन एक बार, और 5 साल एक बार आपकी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चला चुके हैं, और 7 साल मोदी जी को हो गए। जनता दल के साथ आपने लगभग 5 साल सरकार चलाई है, तो आप कैसे कहते हैं कि कांग्रेस इससे भी शासन किया? हमने सिर्फ 50 साल शासन, 50 साल में कुछ महीने कम शासन किया है, और उससे ज्यादा उपलब्धियों में आप तुलना कर लीजिए, आप कंपेरिजन कर लीजिए, किसी भी मामले में आप कहीं भी नहीं ठहरते हैं, किसी भी मामले में। और रही बात डंका बजने की, H1 वीजा अमेरिका ने कम कर दिया, आपका डंका बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने वीजा कम कर दिया, डंका बज रहा है। मोदी जी को 3 मुस्लिम राष्ट्रों से सम्मान मिला है, उसके अलावा और कहीं सम्मान नहीं मिला है। मुस्लिम राष्ट्र जिसकी आप बात करते हैं, जिसका विरोध करते हैं, जो आप बताते हैं हाँ हिंदू, वहां पर जिस तरीके से आपकी रिश्तेदारी है, जो रिश्तेदारी निभाते हैं, आप जाकर उनका देख लीजिए। 3 और एक और जुड़ गया, 4 सम्मान मिले हैं, चारों सम्मान मुस्लिम कंट्री से मिले हैं। यहाँ वहां पर डंका बज रहा है, इसमें कि आपकी रिश्तेदारी तगड़ी वाली है, और वही रिश्तेदारी आपकी पाकिस्तान की भी है। जिस पाकिस्तान की बात करते हैं, मोदी जी को पूरे देश में और कोई बहन नहीं मिली। उनकी राखी बांधने कोई आता है कहाँ से? पाकिस्तान से बांधने उनकी बहन आती है राखी। क्या बात है? रिश्तेदारी आपकी, बहन आपकी वहाँ, बहनोई आपके वहाँ, और रिश्तेदारी हमसे कैसे भैया? हमने उनको उस देश के 2 टुकड़े कर दिए, उस देश के 2 टुकड़े करके 2 देश बना दिए। वो हमसे हमारा उनका संबंध होगा, हमको तो फूटी आंख नहीं देखना चाहते। कभी हमारे नेताओं की हत्या करते हैं, कभी आतंकवादी। त्रिपाठी सुनिए शर्मा जी, अब थोड़ा धैर्य रखिए। हम सुने, धैर्य रखे ना, आप तो चलिए आपको मैं खुला मौका दे रहा हूँ, लेकिन झूठ मत बोलिएगा।
एक भी मामले में झूठ मत बोलिए, आपको मैं पूरा समझ दे रहा हूँ। आप पूरी बात समझ ही नहीं रहे। हाँ, तो बड़े करने का काम आपने किया है, बांटने का काम आपने किया है। आपने एजुकेशन सिस्टम से लेके और चीजों को जितना इतिहास को बदला है, आपने कहाँ ये पढ़ाई पूरा की? देश आज जान रहा है, चलिए, पूरा आप देश पढ़ाई समझ कहाँ रहा है। की? आज आपने पढ़ाई कहाँ की? आप अपनी बता दीजिए, पढ़ाई कहाँ की है आपने? मेरा बायोडाटा तो मैं आपको दे दूंगा, मेरा बायोडाटा की जरूरत नहीं है। अरे लोकमंच के दर्शक भी जान जाए। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। कांग्रेस ने देखिए लोग कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। कांग्रेस की बनाई हुई हॉस्पिटल में पैदा होंगे, कांग्रेस के बनाए हुए विद्यालय में पढ़ेंगे, कांग्रेस के बनाए हुए शिक्षण संस्थानों में जो है और जो संस्था है उसमें नौकरी करेंगे, और हमारे बनाए हुए सार्वजनिक उपक्रमों में जॉब करेंगे। हमारे ही बनाए हुए लोकतंत्र में आप अपनी जगह तलाशेंगे और गाड़ी श्रीमान जी, क्या बात है आपको भाई? क्या लगता है पिछले 70 साल में जो 50 साल आप लोगों ने राज किया, जो बता रहे हैं यहाँ पे, चलिए तो आप फिर कमी आपको कैसे नहीं घूमने के लिए रखा था सफल हो जनता गया। ने? चलिए 20 साल घटा लिया आपको कुछ नहीं रखा था जनता ने। अरे भैया, काम नहीं करेंगे तो कानून का व्याख्यान करते रहेंगे। जब आपने कोई काम किया होगा तो 50 साल राज करने को मिला। कहीं बना रहे हैं आप लोग? चलिए मैं बता देता हूँ। नहीं, आपको कौन, यदि आपको 50 साल राज करने के लिए तो घसीटते रहेंगे, नाकामी कौन बताएगा? बता रहा हूँ, इसको बांटने का काम आपने किया, देश के एजुकेशन सिस्टम को खराब करने का काम किया। आप बताइए, मेरी बात सुनिए, काम सुन लीजिए। आप तो मेरी बात सुनिए। आप ब्राह्मण कुल के आदमी हैं, त्रिपाठी लिखते हैं पीछे। आप मेरी बात का गौर से जवाब दीजिएगा। पांडिल को आप मेरी बात सुनिएगा पहले, फिर जवाब दीजिएगा। पहले मेरी बात सुनिएगा। श्रीमान जी, आप ये बताइए, क्या हमारा इतिहास अकबर का था क्या? ये बाबर का था क्या? अरे पूरे इतिहास को बदल के रख दिया है आपने, पूरा माइंड गेम खेला है। सवाल बड़ा पीड़ा होती है इन चीजों पे। आज हम पढ़ गए, चीजें समझ में आई है, भारतीय जनता पार्टी आई है। आपने जो इतिहास के साथ किया, जो एजुकेशन को बदलने का काम किया, अरे भैया आपने तुम सृष्टिकरण किया कांग्रेस पार्टी ने, इतिहास आपका समझे फर्म क्या? नहीं है। अरे हमारा इतिहास है, हम विश्व के इरादे हैं, आपको बांटने का काम आप कर जवाब रहे हैं। लेंगे महाराज, जवाब लेंगे। आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने ये सब काम किए हैं। चलिए आपको तो पूरी अब आप अच्छा कर दीजिए ना शर्मा जी। आप अब शर्मा जी, अब आप लोग अच्छा करिए ना सर, कर चुके हैं ना वो तो। आप इस कांग्रेस पार्टी को इमीडिएटली रिजाइन कीजिए। आप अभी एक भी अपना पॉइंट नहीं रख पाए। मैं आपकी बात को जवाब दे रहा हूँ। के लिए कुछ है ही नहीं है। क्यों नहीं है कुछ है नहीं? आपके पास जवाब ही नहीं है। त्रिपाठी जी बोलिए सर, आप जवाब दीजिए सर। समय सर खत्म होने जा रहा है, इसलिए आप जवाब दीजिए। जवाब देना आपको, बोलिए जी। अभी हमारे शर्मा जी ने कहा कि अकबर और उसका इतिहास रहा, बिल्कुल नहीं रहा है। देखिए ना, अकबर के समय मैं था ना आपसे। भैया किताबों तो है ना, आज भी है ना, आज सिस्टम बदला जा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? सुनेंगे महाराज। हाँ, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। अब आप ब्राह्मण कुल की दुहाई दिए तो हम तो आपका हम तो ये भी नहीं कर सकते, इसलिए कि आप हमारे परिवार से बस इतनी बहुत। त्रिपाठी जी 30 सेकंड में सर प्लीज जवाब। जी, अभी आपने कहा कि अकबर का इतिहास बिल्कुल नहीं रहा है, लेकिन अकबर को, गजनी को किसने बुलाया? ऐसे ही लोगों ने बुलाया जैसे अंग्रेजों के दलाल, जिन्होंने दलाली की, जिन्होंने जासूसी की। अरे आप कभी, अब सुन लीजिए, कभी आप बोलते हो आपके पास इतिहास नहीं है, फिर आप इतिहास उठा के लाते हो। उन्होंने दलाली की। शर्मा जी सुन लीजिए सर। आपको पता है अंग्रेज कब आए थे, कौन से सन में आए थे? अब सर कैसी बात कर रहे हैं सर, अब ये सब डिस्कस करेंगे क्या हम? आप तो फिर बात कीजिए ना। अभी बोल रहे थे अकबर को बुलाए थे, बाबर को बुलाए थे, अंग्रेजों को पूछे थे। अरे भैया, जिस समय उनकी हुकूमत थी तो अंग्रेज थे भी कि नहीं थे, पता है आपको? सर बाबर, अकबर, अंग्रेज, ये सब अगले चर्चा में करेंगे सर, अगले डिबेट में करेंगे। त्रिपाठी मैं जी नहीं चाह रही। हाँ, त्रिपाठी जी अपनी बात को पूरा करेंगे। त्रिपाठी जी आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। त्रिपाठी जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शर्मा जी आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। टेक्निकल समस्या है शायद, इस वजह से मेहमानों की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को पत्र लिखकर मांग किया है कि वो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाएं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करें। हालांकि उन्होंने कल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों किसी कानून को निरस्त करने की बात कही, इस पत्र में उन्होंने इसकी तारीफ भी की है। फिलहाल भी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।